We have been going through Lord's Prayer. हम तो पिछले हफ्ते से प्रभु की प्रार्थना के अंदर हम ध्यान कर रहे हैं. Each and every sentence we were meditating upon. हर एक वचन को हम ध्यान करते हैं उसी का प्रभु की प्रार्थना के अंदर. Today we are going to meditate on deliver us from the evil. आज भी हम परमेश्वर से ऐसा वचन को प्रभु की प्रार्थना के अंदर हम ध्यान करते हैं कि परंतु बुराई से बचा. Let's bow down our head and pray सिर first. झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे. God, thank you for this time, oh Jesus. परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. Holy Spirit, have your way, oh Jesus. पवित्र आत्मा, आप यहाँ आकर आपका प्रसन्न यहाँ रहने के लिए, उपस्थिति रहने के लिए परमेश्वर. Holy Spirit, minister to us. पवित्र आत्मा हमसे मिलाकर होकर हमसे बात कर लेना. We pray that we will receive a deliverance today, oh Jesus, हम ये प्रार्थना करती हूँ आज इस समय भी एक छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर पिता. from the things that the enemy has done in our life. जो कुछ शैतान विरोधी हमारे जीवन में किया है उसी से हमको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. Whatever the enemy has sown in our life, जो कुछ शैतान विरोधी हमारा जीवन में रखा है, the things which has passed down from generation to generation, which is not of yours in our life, we pray that you give the deliverance during this time, oh Jesus. पीढ़ी से पीढ़ी हमारे अंदर वो शैतान डाल रखा है, वो शैतान हमारे जीवन में ऐसा विरोध का कार्य रखा है, उसी से हमको छुटकारा देकर हमको बचने के लिए हमें प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. You have died on the cross so that we will have eternal life, oh God. We will have life in fullness in this world, oh Jesus. हमको ऐसा आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ है. इसी के कारण उसी का नाम से हम आनंद जीवन पा सकते हैं. हमारा जीवन एक परिपूर्ण जीवन जैसे आशीर्वाद पाने के लिए हम प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. Have your way during this time, oh God. इस समय आपका उपस्थिति यहाँ रहने के लिए हम प्रार्थना करती हूँ पिता. Cover me under your wings, oh God, and use me during this time. और मुझे भी आपका पंखों में रखकर, आपका हाथों में रखकर और मुझे भी योग्य से उपयोग करना परमेश्वर. We give everyone who is here into your hand, minister to them, oh Jesus. यहाँ रहने वाले हर एक बहन और भाइयों को आपका हाथों में सौंपते हो और आपको भी हमसे मिलाकर होने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर. In Jesus' name we pray, amen. यीशु मसीह नाम से हमें प्रार्थना करती हूँ, आमीन. Deliver us from evil. So when we look into it, we need to see what is this evil one is, how this evil one is there in our life, how he can influence in our life, and what are the things that we need to pray for the deliverance. और ऐसे हम वचन देखते समय पे परंतु बुराई से बचा, इसी का वचन के अंदर हम ध्यान करने के पहले हम ये देखना ही क्या कार्य है कि बुराई का मतलब क्या है, ये शैतानी बुराई का मतलब क्या है, उसी की इस कार्य से हम बचने का क्या क्या कार्य हम ध्यान करना है. When we recite the Lord's Prayer, when we say, deliver us from evil, what are the things which is coming upon your heart? What are the things that you are praying to God to deliver you through those prayers? और ऐसा हम ध्यान करने समय पर बुराई से हमको बचने के लिए हम ऐसा प्रार्थना करने समय पर, ऐसा वचन हम बोलने समय पर हमारे हृदय में क्या क्या कार्य आता है, विचारों आती है, हमसे किसी कार्य से हमको बचना है, वो क्या कार्य है, हमें देखना है. First, we are going to see how the sin came into existence, how sin came into the world through Adam and Eve. पहला तो कार्य हम ये देखना है कि पाप कैसे शुरुआत हुआ है और इस जगत में संसार में पाप कैसे शुरुआत हुआ है और आदम और ईव के द्वारा ये पाप कैसा आया. We all know what happened. Satan tempted Eve and Eve disobeyed God. और हम सब लोग ये जानते हैं कि शैतान आकर ईव को ऐसा धोखा दिया है, उसी के कारण वो पाप के अंदर गिरा. Eve was obedient to Satan there. He was obeying Satan there. और उस समय तो ईव शैतान का बातों और उसी को समर्पण किया था सारे सब बातों के लिए. God gave an instruction to Adam and Eve, but
Adam and Eve failed to obey what God told and they listened to Satan. परमेश्वर पिता ने आदम और ईव को भी ऐसा बातों किया था है कि नियम दिया है क्या करना है, फिर भी वो आदम और ईव शैतान का बातों को सुनकर ऐसा पाप में गिरा था। In our life also, God is telling various things to us, what we need to do. The Bible is full of His truth, His word about what we need to do. और हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमको अनेक कार्य बताता है, सिखाता है अच्छे कार्य हमारे जीवन में क्या करना है। बाइबल पवित्र वेदांग में हम देख सकते हैं ये पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है, और ऐसा हमारे पास भी परमेश्वर ऐसा कार्य भी रखा है। So when we obey God or when we are going to listen to Satan by disobeying God, sometimes we get into the side of Satan. और ऐसा ही हम ऐसा स्थल तो हम शैतान को देती है, उसी का बातों को सुनकर परमेश्वर का बातों को हम दूर रखती है और शैतान का बात स्वीकार कर कर हम जाने उसी के पीछे चलने समय पर हम तो परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पास हम रहते हैं। Following God is not very difficult. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का कार्य इतना तो मुश्किल नहीं है। He is a holy God, He is a loving God, He is a kind God. और परमेश्वर पिता तो पवित्रता का पिता है और प्यार करने वाला है, दया का परमेश्वर है। Following Him gives us the joy. परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने समय तो हमको आनंदित कार्य हमारे जीवन में होता है। To follow God, to obey Him, we need to be close to Him. और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलने के लिए, उसी के पास हम रहने के लिए हमारे और परमेश्वर प्रभु यीशु के अंदर एक रिश्ता बनना है और हम भी इकट्ठा करना है। To have that closeness to Him, to follow Him, that's why we come to church. That's why we read Bible. That's why we worship God. That's why we sing songs. That's why we surround ourselves with Christian friends. और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के अंदर हम रहने के लिए अनेक कार्य है। उसी के अंदर यही है कि प्रभु का मंदिर के अंदर आने के लिए, परमेश्वर का कलीसिया के अंदर आकर हम भाग लेते हैं, हम गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। Our desire is to obey God. हमारा मन की इच्छा यही है कि परमेश्वर का बात को सुनकर हम समर्पण करना है। Evil one might bring temptation. शैतान तो धोखा देने के लिए अनेक परीक्षा का कार्य को लेकर आ सकते हैं। Evil one might bring things into our life to give fear and to follow him. ऐसा हमारा जीवन में, हमारा हृदय में ऐसा डर डालने का अनेक कार्य को शैतान लेकर आ सकता है। So always there is this question, are you going to follow evil one or are you going to follow God? In each and every moment of our life, each and every emotion, how are you seeing your each and every situation in your life? Is it through God's eye or is it through what the Satan is showing in your life? और ऐसा प्रश्न भी हमारे अंदर आती है कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि हम तो शैतान के पीछे चलते हैं, उसी का बातों को स्वीकार करते हैं। अनेक कार्य हमारे जीवन में आ सकते हैं, हर दिन तो हमारे जीवन में ऐसा कार्य आ सकते हैं कि हम परमेश्वर का बातों को सुनती है, यदि हम तो शैतान का बातों सुनकर उसी का पीछे चलते हैं। ऐसा हम निर्णय लेना, ये सब दोनों रहने समय पर भी We need to see हमें ये देखना है कि how we can obey God, how we can follow God. परमेश्वर का बातों को सुनकर हम समर्पण कर उसी के पीछे हम चलने के लिए क्या कार्य हम करना है। There are many things in the Bible which tells what we need to do. We need to love our God. We need to love one another. We need to obey and we need to submit to the authorities. Many things there is there in our Bible, in the Bible. बाइबल ऐसा बताती है हमको कि परमेश्वर का बातों को सुनकर समर्पण करके उसी के पीछे चलना है। दूसरों को भी हम प्यार करना है और क्षमा कर हम तो प्यार कर एक सहबात रहना है। और यहाँ रहने वाले परमेश्वर हमारे ऊपर रखने वाले सारे व्यक्तियों को भी हम समर्पण करके उसी का बातों को भी हम सुनना है। All these things we know,
but we struggle many times. We struggle how we are going to love God. और अनेक खारी तो हम ये जानते हैं, हमारे दिमाग में जानते हैं, लेकिन हम तो ये हमारे जीवन के अंदर स्थापन करने के लिए, हमारे जीवन के अंदर ये सब प्रैक्टिस करने के लिए ये तो मुश्किल का कार्य है. We know we need to love one another. How till we face challenges, when we face with difficult type of people, how are we handling those situations in our life, so that we will be always following God, or we will be obeying God in all the things that we are doing. और हमारे जीवन में भी ऐसा वचन जैसा बोलते हैं, एक दूसरे से प्यार करना है, प्यार से हमारा जीवन चलना है. लेकिन हम तो हमारे जीवन में ऐसा कार्य करने समय तो बहुत मुश्किल का कार्य होता है. ये तो आसान का कार्य नहीं है, क्योंकि हमसे मिलने वाले लोगों भी बहुत मुश्किल का लोगों भी रह सकते, कठिन लोग भी रह सकते. फिर भी तो भी हम तो परमेश्वर का वचन को सुनकर हम उसी का वचन को हमारे जीवन में स्वीकार कर प्यार करने समय पर हम तो परमेश्वर के अंदर और हम बढ़ते हैं. Now we know what is wrong, what is good in God's eye, but many times we fail. और हम तो ये जानते हैं कि अच्छे कार्य परमेश्वर के अंदर क्या है, बुरा कार्य शैतान का कार्य हम ये क्या है. लेकिन अनेक समय तो हम तो नीचे गिरते हैं ये सब स्वीकार करके हम समर्पण कर फॉलो करने के लिए. Ephesians chapter 6:12 says, इफिसियों पुस्तक में 6 अध्याय 12 वचन में, For our struggle is not against flesh and blood. इफिसियों पुस्तक 6 अध्याय और 12 वचन ऐसे लगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, But against the rulers, against the authorities, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, against the power of this dark world, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है. So, if you read this verse, we will know our struggle is not just because of what we see around. It's not the people that we see who are difficult to manage or who are giving problems to us, or it's not the issue that we face. It's not just the struggle that we have in our life. It is more than that. There is an evil force which is behind. और हमारा मलयुद्ध ऐसा वचन में लिखा है, हम देख सकते हैं, तो मनुष्य के बीच में नहीं है, लोगों से आसपास में रहने वाले लोगों के अंदर नहीं है. यहाँ तो लिखा है कि ये मांस नहीं है, और परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और ये इस संसार के अंधकार कार्य के हम उसी के पास हम तो ऐसा जगत होता है, हम ऐसा मलयुद्ध होता है. And when we pray, deliver us from evil, that's the deliverance that we are getting. The power which is there operating through our circumstance, from that we receive the deliverance from. ऐसे हम पुकारने समय पर बुराई कार्यों से हमको बचना, ऐसा बचने के कारण हम तो बोलने समय पर हम तो ऐसा शक्ति हम पाते हैं परमेश्वर से, और वो शैतान और बुराई कार्यों से परमेश्वर हमको बचकर रखने के लिए. So we need to know the enemy. So इसी के कारण हम मलयुद्ध किसी से करना, हमारा विरोधी कौन है हम जानना है. We need to listen who is that we listen to. We have to be careful about who are we listening to. और हमसे ऐसा परीक्षा रहना है, हम तो ऐसा बहुत ऐसा देखना है कि हमारा विरोध कौन है, हमारा मलयुद्ध करने वाला बुराई का कार्य क्या है, हमने ये देखना है. In each and every time, we might have different thoughts. Certain thoughts are godly, certain thoughts are our own thoughts, certain thoughts are from the evil one. और कुछ समय तो हमारे दिमाग में ऐसा विचारों, ऐसा कार्य भी हो सकता है. अनेक कार्य तो परमेश्वर का कार्य नहीं है, वो तो बुराई का कार्य है. बुराई का चीज़ का बारे में हम तो ध्यान करते हैं, उसी का विचार तो हमारा दिमाग में चल सकते हैं. We need to identify
where is this voice from? Is it our own thought or enemy's one, or is it from God? When whatever is pure, whatever is good, it is from God. Whatever is not heading to godly things, it is from the enemy. We have to identify it, and we have to identify, and we have to battle against it. और हम तो ये ऐसा विचारों को हम जरा देख लेना, क्योंकि हम तो ये देखना कि ये परमेश्वर से आता है क्या। परमेश्वर के आने कार्य तो अच्छाई और परिशुद्ध पवित्रता का कार्य है, उसी के द्वारा जीवन पाती है। लेकिन शैतान का कार्य हमको नीचे डालने वाला कार्य, बुराई का कार्य है, वो तो बुराई का मार्ग है। और ऐसा हम ध्यान कर ऐसा हम सोचने समय पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा विरोधी कौन है, ये संसार के लोगों, यदि ये क्या अंधकार का कार्य ऐसा है क्या। James 4:7 says, याकूब पुस्तक chapter 7 4, अध्याय 4:8 7. chapter 7 Chapter 4, verse 7. chapter 4 4 अध्याय और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Therefore, submit to God and resist the devil. सॉरी याकूब पढ़ना सिस्टर। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भी निकलेगा। आमीन। So we need to identify the enemy in our life, and we have to resist him. और इसी के कारण हम तो हमारे जीवन में रहने विरोधी को हम देखना है, खोजना है, और उसी का पास ही हमारा मलयुद्ध है। This is a verse that we have to keep it in our heart. और ये तो वचन ऐसा है, हमारे हृदय में हम चिपका रखना है। Submit yourself therefore to God. और इसी के कारण आप तो समर्पण करना है परमेश्वर को। What happens when you submit to God? हम तो परमेश्वर को समर्पण करने समय क्या होता है, You are telling, I'm going to listen to you. और ऐसा हम समर्पण करने समय पर क्या होता है कि हम परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का बातों को सुनती है, I am going to do your will. परमेश्वर का मन की इच्छा का कार्य मैं करती हूँ। So every day और हर दिन तो we need to pray, God, I submit myself to you. और हमारा प्रार्थना ऐसा रहना है कि परमेश्वर पिता मैं समर्पण करती हूँ। Then we need to resist the devil, और इसी के कारण हम तो शैतान को दूर हटने का कार्य करना है, and he will flee from us. और इसी के कारण वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। How can we resist the devil? और शैतान का हम ऐसा दूर रख सकते हैं, It's by the name of Jesus. हम तो सिर्फ एक नाम से कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। When we call upon the name of Jesus, we can see how fast the situation in our life can change. और हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाम से हम पुकारने समय पर हमारा स्थिति कैसा तुरंत बदलती है। The problem that we face, it will change. It will be very different from the way that we see the problem before. और हमारा सामने रहने वाले समस्या, ये कार्य, ये बुरा कार्य, स्थिति ऐसा तुरंत ऐसा बदलती है, वो हम देख सकते हैं। We have to resist the evil one. और हम तो शैतान को दूर हटकर हम तो सामने से दूर हटना है। We need to take our attention from the people that we are seeing, the people that we are dealing with, the issue that we are dealing with. और हम तो हमारा ध्यान को हम देखने वाले लोगों से दूर रखना है, हमारा आंखों को देखने वाली स्थिति से हम हमारा आंखों को दूर हटकर रखना है। There might be people who are giving problems to you. There might be people who are using wrong words to you. How? लोगों भी रह सकते कि आपका विरोध कार्य करने वाले, आपका विरोध बात करने वाले लोगों भी, Instead of dealing with them straight, telling them what you feel like, how you can solve it, turn to God.
और हम तो ऐसा कार्य नहीं करना कि उसी का सामने, वो लोगों का सामने हम जाकर ऐसा बातों नहीं करना। हमारा मन के अंदर क्या क्या बात है, विरोध का कार्य हम जाकर उसी से का मुंह से हम नहीं करना है। हम तो परमेश्वर के चरणों में आकर हम प्रार्थना में तो समर्पण करना है। We have to say, in the name of Jesus, I command these things to move from my life. और सिर्फ हम ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह नाम से मैं ये कहता हूँ, ये बुरा कार्य मेरा जीवन से दूर हटना है। Whatever the problem it might be your health issue, any sickness that you face, or if it can be a financial struggle that you have in our life, we have that victory in the name of Jesus. और ऐसा कार्य भी रह सकता है, हमारा शरीर का कार्य, रोगों का कार्य रह सकता है, और नहीं तो हमारा परिस्थिति रह सकता है कि पैसों का कार्य, धन का कार्य भी रह सकता है। तो भी हम तो प्रभु यीशु मसीह नाम से हम तो विनती करना है। And the God who cares for us, the God who have all the riches of the heaven and the earth in his hand, he is going to reach out to us and he is going to deliver us from our situation. परमेश्वर पिता हमको देखने वाले परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर प्यार से देखने वाले परमेश्वर पिता, सारे सब का मालिक वही है, सारे धन उसी का हाथों में है, वो सारे आशीर्वाद उसी का हाथों में। वो हमको सुनकर, हमारा बातों को सुनकर, हमारा प्रार्थना को सुनकर हमको आशीर्वाद से हमको छुटकारा देती है।